देखिए, मैं आपके सामने दो बात रखने की कोशिश करूंगा, और वो भी बहुत ही संक्षेप के अंदर। पहली बात तो यह है कि मान लीजिए हम राजेश जी की बात को मान लेते हैं कि ये सच्चाई है। कश्मीर, ये सॉरी, केरला स्टोरी जो है, ये एक सच्ची घटना है। तो भी क्या इस स्टोरी से समाज के अंदर घृणा, नफरत और ध्रुवीकरण नहीं हो रहा? तो इसको हमने, इसको दिखा, इस सच को दिखाने से अगर हमारा थोड़ा समाज के अंदर घृणा और नफरत और ये ध्रुवीकरण का वातावरण कम होता है, तो इसको दिखाना क्या जरूरी है? और यदि आपने इसको दिखाना भी है सच को, तो फिर आप इसका समाधान भी बताइए ना। ये तो है नहीं कि सारे के सारे लोगों ने ऐसा कर दिया इस काम को, कुछ लोगों ने किया होगा, तो उन लोगों को पकड़ के आपने क्या उनके ऊपर मुकदमा चलाया, क्या उनको सजा दी, और भविष्य के अंदर ये काम कैसे ना हो, इसका कोई समाधान आपने ढूंढा क्या? नंबर दो बात जो मैं बात करना चाहता हूँ समाधान की, तो देखिए, एक इसका राजनीतिक समाधान यही है कि आप जब चुनाव के अंदर हिंदुओं को मुसलमान का वोट लेना पड़े, और इसी प्रकार मुसलमान को भी हिंदुओं का वोट लेना पड़े, तभी वो जीत पाए। जब तक आप ऐसी राजनीति नहीं करोगे, तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं है, और आने वाले टाइम में ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। और अब हिंदुओं का और मुसलमानों का वोट कैसे लिया जाए एक दूसरे के जीतने के लिए, इसके ऊपर मैं आपको एक सत्य बहुमत की राजनीति का विचार बता देता हूं कि आज की हमारी राजनीति है सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की। हमने सांसद चुने, लेकिन हमने सांसदों को इसलिए नहीं चुना कि वो सरकार का बहुमत बनाएंगे। ये कहीं पर भी कोई इसका वर्णन स्पष्टीकरण नहीं है कि हमने हमने सांसदों को इसलिए चुना कि वो सांसदों के बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो ये जो इसका एक राजनीतिक निवारण है वो ये है कि आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। जिसको वोट ज्यादा मिले वो सांसद जीता, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलके जिस राजनीतिक पार्टी को उसका बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार मिले। जब ऐसा होगा तो आपको हिंदू का भी वोट चाहिए, मुसलमान का भी वोट चाहिए, हर जाति का वोट चाहिए, और हर वर्ग का वोट चाहिए। अगर आप ये सांसदों के बहुमत से जब तक सरकार बनाते रहेंगे, विशेष रूप से कम मैं आपको ये कह सकता हूं कि हिंदू और मुसलमान और जाति, ये झगड़े आपके समाप्त हो ही नहीं सकते। आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेंगे, और जब ये झगड़े बढ़ते रहेंगे तो 75 साल आपने बिता दिए, और 75 साल के बदले में और कितने भी 75 साल बिताते रहना, आप सिर्फ और सिर्फ झूठे नारे, झूठे भाषण और इन्हीं आश्वासनों के इर्द गिर्द घूमते रहना। कोई विकास होने वाला नहीं है, कोई गरीबी मिटने वाली नहीं है, कोई महंगाई बेरोजगारी से भी आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। और चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इसका भी कोई अच्छा आपको इसके ऊपर अच्छा कार्यक्रम मिलने वाला नहीं है। तो जब तक आप सत्य बहुमत की राजनीति से समर्थन देके इसका समर्थन देके इसको नहीं स्थापित करेंगे, तब तक ये सारी के सारी इसी तरीके के झूठे प्रपंच, झूठे षड्यंत्र, कहीं कोई भ्रमित होता रहेगा, कहीं कोई इसके बोलेगा, कहीं कोई इसके विपक्ष में बोलेगा। जब आप एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इन सिखों को आप क्या मानते हैं? हिंदू। तो सिख तो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। देखिए, आपको मुसलमानों को भी हिंदू मानने लग जाओगे, अगर वो मुसलमान आपको वोट देने लग जाएं तो आप तो उनको भी हिंदू मानोगे। ये सारा झगड़ा तो वोट का ही है, और आप फिर हिंदुओं को भी भूल जाओगे। लेकिन सिख तो नहीं मानता ना अपने आप को हिंदू। सिख तो कह रहा है खालिस्तान बनेगा। अगर आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो तो खालिस्तान भी बनेगा, फिर कोई और वर्ग भी खड़ा हो जाएगा, वो भी कहेगा जी ऐसे बड़ा प्रश्न है कि हिंदू इस तरह की सदाशयता लेकर के जी एक आपको एक समाधान के ऊपर तो आना पड़ेगा ना। और अगर आपको मान लीजिए आज इन मुसलमानों की समस्या लगती है, तो फिर आपको भी तो 10 साल हो गए इस हिंदू के ऊपर विश्वास करने वाले राजनीतिक दल को 10 साल हो चुके हैं, तो कोई समाधान तो बताइए। या खाली यही घृणा, ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति ही समाधान है इसका? या फिर इसके साथ में तो देखिए हिंदुओं को भी तो नुकसान हो रहा है ना। इस ध्रुवीकरण से किसी को फायदा किसी को नहीं हो रहा है। सब डर के वातावरण में आ गए सब लोग।
हिंदू भी डर रहा है, मुसलमान भी डर रहा है। हो सकता है कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग ना डर रहे हों, या उनको कोई फायदा होता हो, राजनीतिक लाभ या किसी और तरह का लाभ हो रहा होगा, लेकिन इससे लाभ किसी समाज के किसी वर्ग को लाभ नहीं है। जो शांति से जीना चाहता है वो इससे सहमत नहीं है इस बात से। आप समाधान की तरफ भी तो आइए ना। फिर खाली ये कश्मीर फाइल